क्या मालूम है? इनको ये भी नहीं मालूम है कि योगी बाबा ने कब के 2:30 बजे रात को बुलडोजर चला दिया है। इनको ये भी नहीं मालूम है, इनको ये भी नहीं मालूम है कि राहुल खान उर्फ पप्पू, उसने फिलिस्तीन का जब लोकतंत्र के मंदिर में नारा लगाया तो बहुत तेज टेबल पीटा था, इन्होंने भी ताली बजाया होगा, इनको ये मालूम है। लेकिन इनको वो नहीं मालूम है कि जब अखिलेश यादव ने लोकतंत्र के मंदिर में एक राम राज्य को हटा करके अवधेश सिंह पासी को कहते हैं आ गया अयोध्या का राजा, जब राम राज्य हट गया तो 12 साल की लड़की के साथ में रेप हो गया, उसको प्रेसिडेंट कर दिया, ये इनको नहीं मालूम है। इनसे ये पूछो कि हो सकता है तुम्हारी घर की भतीजी होती तो क्या अखिलेश भैया डीएनए टेस्ट मांगते? 30 तोता का तरह डटा हुआ और 30 दिन से एक ही सवाल का मैं क्या कह रहा हूँ। कल सुनो एक बात और बताऊं बेटा, सुनो अच्छी बात ये है, कल अगर वो आपकी लड़की होगी और कोई अगर ब्राह्मण होगा, सुनो इधर देखो, मैं नकली पंडित नहीं हूँ राहुल खान की तरह, ज्ञान प्रकाश पांडे मुझको कहते हैं, कह देना हानिमान का मुकदमा भी लिखा देगा, मैं डरता नहीं हूँ राहुल पप्पू से। सुनो पहले पूरी बात सुनो, पहले मैं आपका सुनो, मैं समर्थन करता हूँ। अगर एक सुनो, अगर एक मिनट भाई सर, यूपी आप आके देख लीजिए, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ, एक बार आके देख लीजिए, आपको सारी चीजें पता ही चल जाए। अभी मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मेरे भाई का यही सदर बाजार में फोन जो है चोरी हो गया। बस आप यूपी में आके देख लीजिए, बस्ती का रहने वाला हूँ, एक बार आके देख लीजिए, एक बार जरूर आ जाइएगा। उसके बाद योगी का नाम सुनिए, खौफ आती है। अच्छा एक बात बता दें, खौफ तो तानाशाह का होता है, मतलब योगी जी तानाशाह हैं। मैम एक बात बताइए, सुनिए सारी मैम चुनाव का मुद्दा बाद में, पहले आप कोलकाता वाले मुद्दे पे बात कीजिए ना। कोलकाता वाले मुद्दे पे ही बात करते हैं, आप बात करना चाहते हैं ना? क्यों करते हो आप? कोलकाता में ममता बनर्जी, एकदम अच्छी बात है, भाई ने हमारे बहुत बढ़िया बात किया। हिंदू मुस्लिमों को लड़वाते हो, हम भाइयों को लड़वाते हो, ठीक है? मीडिया वालों को, मीडिया का क्या काम है? हिंदू मुस्लिमों को लड़वाना। अपने घर के सामने मोमबत्ती लेकर के बैठी हुई है, मोए कलकत्ता की चीफ मिनिस्टर अपने घर के सामने मोमबत्ती लेकर के बैठी हुई है, सुनो, और भैया की लेके बैठी हुई है, उनको तो एक्शन लेना चाहिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक लड़की का रेप हो गया, तुम मोह कर रहे हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म ममता बनर्जी को नहीं आनी चाहिए। उस बहन ने तुमसे पूछा कि रेप हो गया, क्या बोलता? आप कह रहे मोहे तोता का तरह। आप कलकत्ता की बात करना चाहते थे, कलकत्ता की बात करते हैं। देखिए एक मिनट, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, ये मीडिया वालों की सबसे बड़ी गलती यही है। भैया अरे 2 मिनट सुनोगे, एक बात सुनोगे, 2 मिनट देखो। मैम आप बताइए कि मीडिया वाले की सबसे बड़ी गलती क्या है? मीडिया वाले आज तक मीडिया ने एक भी, आपने अभी इतनी टाइम में 4 मीडिया वाले, उसने एक भी ये बात की कि कोलकाता के मुद्दे में आप क्या बोलोगे? एक भी बात की नहीं की ना, क्यों नहीं किया आपने? पहले आप बताइए, आंसर आप दीजिए ना मेरे को। बात ये है क्या? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ठीक है, गृह मंत्रालय उनके पास, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास, सड़क पे बैठी हुई है, धरने पर बैठी हुई है। देखिए अंकल जी, देखिए मेन मुद्दा होता है चौथा लोकतंत्र किसको कहा गया है? अच्छा। मीडिया को। मीडिया आवाज उठाए तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है? जनता उठाए तो क्या उठा के करेगी? पहले ये बोलिए, जनता मीडिया आवाज उठाएगी तो सुनिए, मेरा एक मतलब आप मीडिया के ऊपर इतना इल्जाम लगा रहे हैं, मीडिया अगर सवाल उठा ले तो गोदी मीडिया बोल दिया जाता है, ठीक है? और दूसरा, और मैम अभी आप मीडिया का सबसे बड़ा गलत काम ये कि हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़वाते हैं, यही बात मीडिया की सबसे गंदी बात लगती है मेरे को, है? आराम से लड़वाते, क्या नहीं लड़वाते, आराम से कहते हैं कि हिंदू बीजेपी को वोट देंगे, मुस्लिम कांग्रेस को। अरे लोग, हमें भी हक है कि हम किसको वोट देंगे, मतदान हमारा अधिकार है, ठीक है? क्यों नहीं दिया? मीडिया क्वेश्चन मार्क लगता है पीछे, क्या बीजेपी को हिंदू वोट देते हैं, क्या कांग्रेस को? पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों लगाते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं कि ना है डाटा है तो वो तो बताएगा भाई। सर्वे है, ये 10 लोगों में से 9 लोग 8 लोग, क्या उनका ओपिनियन है? आप जाति जनगणना क्यों करवा रहे? जातिवाद सबसे ज्यादा मीडिया फैलाती है। हाँ, सबसे ज्यादा मीडिया फैलाती है, मैं अक्सर कहते हूँ मीडिया फैलाती है। आराम से जागरूक कर रही है। राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से? आपको पता है राजस्थान में कितना जातिवाद है? कहाँ जातिवाद है? आप आइए, हमारा कल्चर देखिए मैम। मैं खुद राजस्थानी हूँ। कहाँ से हो आप? राजस्थान से? जयपुर से हो ना? कहाँ? जयपुर में आप कहाँ से हो? देखिए ये सब बातें
ठीक है मैं बताता हूँ, आप नहीं बोल सकते ना। आप बताइए, अभी आप कह रहे थे मैं तो यूपी से हूँ, अभी आप राजस्थान से होगे। नहीं ओ भैया कहाँ गए मुजफ्फर वाले, आइए भैया। मैंने कहा यूपी की बात करते हैं वाले अभी आपको क्या कहा, मैं छतरपुर से हूँ, यूपी से हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं छतरपुर से हूँ या यूपी से हूँ। आप अपना दिमाग अगर अलग चलाना चाहते हैं तो चलाइए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया जातिवाद ना फैलाए। मीडिया फैला रही है। फैलाना राहुल गांधी जाति जनगणना कर। देखो ना, राहुल गांधी सभी वो नेता है, राहुल गांधी भी नेता है, नरेंद्र मोदी भी नेता है। अरे जो भी ठीक है। बंदा, जो भी अगर बीजेपी की बात करता है वो गोदी मीडिया लोग कहने लगते हैं। आराम मतलब एकदम फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 घंटा न्यूज चैनल देखता हूँ डेली। तरफा बात होएगा तो क्या बोलेगा, गोदी मीडिया नहीं बोलेगा तो क्या उसको क्या एक तरफा मेरा सवाल चलिए, बीजेपी की तरफ से जो बात करते हैं आप उन्हें गोदी मीडिया कह देते हैं, जो विपक्ष की तरफ से बात करते हैं उन्हें क्या विपक्ष की तरफ से क्यों बात करोगे, जो हक बात है हक बात बोलो ना। कोई नहीं, आप भी कहते हैं विपक्ष खतरे में है, विपक्ष खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। सच्चाई सामने लाओ ना, हक बात बोलो ना। ना तो आप विपक्ष का सपोर्ट करो, ना तो बन विपक्ष। जाइए, आपको लोग गोदी मीडिया और वो कहने लगेंगे। सिर्फ देशभक्त बन जाइए। मैं न्यूज देखता हूँ, न्यूज में सिर्फ कोलकाता वाले केस का सिर्फ 5 मिनट का ही नहीं आता, 2 मिनट का आता है। बाकी पूरे टाइम यूपी में योगी, मोदी, राहुल, केजरीवाल तो ये समझ है। नहीं आ रहा आप कौन सा न्यूज चैनल देख रहे हैं। मैम ये तो कौन सा न्यूज पता नहीं, आज तक कौन सा है न्यूज चैनल किसी अधिकारी के ऊपर अगर कोलकाता में कोई इल्जाम लगता है कोई भी तो ममता बनर्जी धरने पे बैठ जाती हैं। जो है आप तो ये कह रहे हैं, आप तो चलिए मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगाता हूँ। ठीक है, बंगाल में टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि अगर किसी ने ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठाई तो उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। वो तो उस पे क्या कहना? ममता बनर्जी कहती है आज बंगाल जल रहा है, कल दिल्ली जलेगा, यूपी जलेगा, राजस्थान जलेगा। जलेगा क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे ना, तो जलेंगे आराम से। ममता बनर्जी को कह रहा सभी भाई है। और योगी जी कहते हैं कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। आप एक बात सही बात है जो कहते हैं। इस बात से सहमत है? नहीं गलत, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। सहमत नहीं है। ये योगी जी की सबसे बड़ी गलत बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं के कटने का कारण योगी क्या था? योगी कितना बढ़िया बांग्लादेश में हिंदुओं के देश में अभी तक नहीं आया है। वही योगी कितना बढ़िया नेता था। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो बांग्लादेश में हिंदुओं के तो उत्तर प्रदेश आके देख लीजिए, बस्ती का रहने वाला। बंटवारा उस टाइम कटा किस लिए कटा, हिंदू कटा या मुसलमान कटा? जी। ज्यादातर हिंदू कटे, जो उधर रह गए कुछ भाग के लिए आए। आराम से कटे। आपको कश्मीर याद है? कश्मीर याद है, सब लोग आपको तेलंगाना याद है? आराम से याद आपको केरला याद है? आराम से याद है। दिल्ली याद है? दिल्ली याद, अभी दिल्ली में ही तो खड़ा हूँ मैम। आपको शाहीन बाग याद है? यही दिल्ली का? कहाँ? शाहीन बाग के जो दंगे हुए थे याद है? आराम से याद है। नांगलोई के दंगे याद है? कौन सा? आपको नांगलोई के दंगे याद है? जितने भी दंगे हुए थे सभी मेरा सवाल, नांगलोई के दंगे याद है? सभी राजनेताओं की वजह से ही दंगे होते हैं और मीडिया की वजह आपको से। मेवात याद है? एक मिनट मेवात याद है? सवाल जो है सत्ता पक्ष से पूछा जाएगा या विपक्ष वाले से पूछा जाएगा, हाँ या ना बता दो। विपक्ष सवाल ही करने को तैयार नहीं है सर। जातिवाद से ही मुद्दा उनका खत्म नहीं। दोनों से पूछा जाता है सवाल, तो दोनों से पूछा वो तो मैं चर्चा करवाने के लिए परेशान हूं। संसद में राहुल गांधी सो रखा होता है, उसको पता है विरोध तो करना ही है, आंख बीच लो बस, विरोध करना है बस। अरे सर, उसको और आपने मेरे को ये नहीं बताया छतरपुर में क्या हुआ, आपने ये नहीं बताया। शायद उन्हें खुद ही नहीं पता होगा फिर। और ये क्या अगर आप भाई आप राजस्थान से हो, मैं भी राजस्थानी हूँ, आप कहते हो हमारे जात में नहीं बटा हुआ राजस्थान। राजस्थान में कहाँ जाती है बताओ, आप बताइए सर। भाई साहब सिक्कर के पास चले या झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू के पास अच्छा। गांव है, छोटे छोटे गांव में जातियों में बटे हुए लोग हैं, वहाँ कपड़े देख के बता देते हैं ये क्या किस जाति का, ये किस जाति का है। क्यों? वो उनकी पहचान है क्यों? अंकल जी। तुम भाई साहब एक लैपटॉप के पीछे वहाँ मरे हो, सबने कांग्रेस को वोट दिया, वहाँ पे सिर्फ मोबाइल बांट दिए उन्होंने 15 दिन पहले। तो राहुल गांधी ने सबके टकाटक किया था। हाँ राहुल गांधी ने भी टकाटक किया। हाँ, राहुल गांधी ने किया था टकाटक, एक न्यूज़ भी वायरल हुई थी। वो बात का एग्जाम मीडिया कर रहा है। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले क्या कहा कि सोशल मीडिया बढ़िया है, और ये गाली दे रहा है। सोशल मीडिया का जो आया है उसमें हम जीत मान रहे, आज सोशल मीडिया को भी गाली दे रहा है। अगर मीडिया ना होती भाई कोलकाता। घंटे आप अपने हाथ में, आपकी जेब में भी फोन है, इसी फोन पे आप फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे और आज आप उसी सोशल मीडिया को गाली दे रहे हैं। अगर जी, मीडिया ना हो, सोशल मीडिया देश में किस मीडिया जो स्पष्ट है वह बताना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मीडिया ना होती तो कुछ भी ना पता लगता। आज 1 मिनट में आप यहाँ पे देख के बात कर रहे हो, वरना अगर ना होता फोन तो आप बात कर सकते। आपको क्या मालूम होता है कि आपके मोहल्ले में 2014 के पहले किसी का मोबाइल मालूम भी नहीं था, मालूम भी नहीं था। खाली जो करते खाली चाइना मोबाइल चले शाम नहीं तो शाम तक, पहले वो सीन था। आज किसी के पास आईफोन है, वीवो है, ओप्पो है, चला रहे हैं। अरे खुशी मनाओ, ठीक है भैया, हम तो उसकी रोटी खा रहे कमा
खा के, समझे। पहले भी कमाते थे, करते थे, लेकिन आज ये नहीं। पहले यूपी सरकार में ये सपा थी ना 2004 से लेकर 2009 तक का 100 केंद्र हाई स्कूल, जो अनपढ़ गंवार थे उनको बोर्ड में लिख कर लिखाते थे पहले उसको, तो नकल होती थी वहाँ पर। आज हो रही है क्या? आज नहीं हो रही है। आज भी बन रहे हैं IAS, PCS, IPS सब बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं भाई बताइए? गलत हो रहा है क्या बताइए? ये भाई साहब वो लोग हैं जो हम चांद पे पहुंच गए ना, इनको ये है कि क्यों पहुंच गए, हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो वैसे ही ठीक थे, बटन वाला मोबाइल था हमारे पास, वो ठीक भाई साहब है। कहाँ अभी पेपर ही लीक हो रहा है यूपी में, देख रहे 10 बार पेपर लीक हो गया। कहाँ बन चुका है? अरे अभी एक भी पेपर दिखा दो जो नहीं है। जो बिहार में नौकरी दिया 17 महीने में 2.5 लाख लोग रोजगार, यूपी हरियाणा इधर कहीं नहीं रोजगार के मारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट घूम रहे हैं। डर के मारे 3 लाख छात्रों ने वहाँ पे एग्जाम नहीं दिया, मालूम है आपको? यूपी में पुलिस की भर्ती में नहीं दिया। क्यों नहीं किया? किस बात क्या है? अब जो हो रहा है, अब जो हो रहा है, कोई लीक नहीं हुआ अभी। अभी लीक होने और दूसरी बात, एग्जाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि डर है योगी जी का, उनको पता है उल्टा लटका देंगे वो। इसके वजह से हम जो है कि कराना पड़ रहा है उनको लेके। उनका अपनी लोकसभा चुनाव में जो उनको हार मिले है ना, इसके वजह से उनको पुलिस का लोकसभा चुनाव में 62 सीट झूठे वादे फटाफट 15 लाख झूठे वादे किए थे। 15 दिखा दो मेरे को एक बयान जिसमें 15 खाते में आता। 15 लाख का पूरा सुना था 15 लाख पूरा नहीं सुना था। 15 नहीं सुना है। पूरा उन्होंने बोला था कि इतना काला धन है कि सबके खाते में 15 लाख आ सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोला कि तुम्हारे खाते में 15 लाख आएंगे। आएंगे। और एक महीने बाद ना हरियाणा में चुनाव है, बीजेपी का सुकड़ा साहब है, बिल्कुल सुकड़ा साहब है। भैया जनता बताएगी, पब्लिक बताएगी। लेकिन आप सुनिए भैया, आज महापंचायत में आपकी विनेश फोगाट का इतना सम्मान किया किसान नेताओं ने, लेकिन जो बंगाल में हुआ उस बच्ची के लिए किसान नेता जो बड़े बनते हैं राकेश टिकैत, वही कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी के साथ किसी भी राज्य में अगर गलत हो तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। राकेश टिकैत तो कह रहे थे कि प्रोपेगेंडा चल रहा है। गलत है, गलत है। आज हम विनेश फोगाट का सम्मान कर रहे हैं। वो भारत की शान है, वो भारत की शान है। हाँ हाँ, वो डॉक्टर भारत की शान है। वो भी हम कामना करें। चरित्र है फिर। मैं हरियाणा की बता रहा हूँ, मेरे को बंगाल का नहीं पता, ठीक है। लेकिन महापंचायत में विनेश फोगाट का सम्मान करते हैं और बंगाल के लिए कुछ नहीं बोलते। बोलना चाहिए अगर कहीं भी। उससे पहले कांग्रेस की मीटिंग हुई थी वहाँ चंडीगढ़ में, मैं बताता हूँ, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी। इनका एक ब्यौरा बना था कि हम ऐसे करेंगे, यहाँ रोकेंगे, वहाँ रोकेंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने उनको नहीं रोका। क्यों नहीं रोका था? क्यों नहीं रोका पंजाब गवर्नमेंट? नरेंद्र मोदी ने माफी क्यों मांगी? मेरे से गलती होगी, मैं कानून वापसी ले रहा हूँ। क्यों मांगी? सुनो, अरे सुनो, जब घर में एक बच्चा ज्यादा ही उद्यम मचा ले तो बाप कहता है माफ कर बेटा, तू निकल यहाँ से, ठीक है? इसलिए कुछ भी हो, बाप रहेगा, बेटा रहेगा। मकान चाहे कितना बड़ा बना दो, लेकिन गेट छोटा रहेगा, समझे? बाप की चड्डी फटी रह बेटा, वो कहे मोदी 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 नहीं चलेगी। अभी बता देंगे, 1 महीना रहेगा बस। हरियाणा में सुकड़ा साहब टाइम आ गया है, 1 तारीख को वोटिंग है ना, रिजल्ट में देख लेना करके बीजेपी आने वाले। हरियाणा में भी लिख लो आप, लिख लिया मैंने। नहीं आएगी। हरियाणा की छोड़िए, यूपी की बात करें तो यूपी नहीं पता कश्मीर में नहीं पता। मैं हरियाणा का, हरियाणा का ही पता है। आप इस देश के नहीं है, सिर्फ हरियाणा के हैं। मेरे को बाहर का पता ही नहीं। बाहर का नहीं पता। मैं सच बोलता हूँ बस, ठीक है। आप पूरे भारत को अपना नहीं मानता हूँ। आप बात ही नहीं करना चाहते यूपी। बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरे को पता ही नहीं, आगे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्यों काम का वो करूँ? तो यूपी में अगर योगी जी को देखे तो सही ढंग से कुछ काम किया है? गुड। मैं बीजेपी और कांग्रेस की नहीं कह रहा, जहाँ गलत और सही है, ठीक है। ये खटारा सरकार नहीं चलेगी। बस ये बात मुझे भाई की बड़ी अच्छी लगी कि यूपी सरकार के लिए सही दे रहा है, वो सही इंसान कर रहे हैं, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं वो है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे हरियाणा में अगर ऐसा ही वो करते तो अनिल विज को सीएम बनाते। अभी भी 6 महीने के लिए ये बनाया जो नायब सिंह सैनी, अनिल विज को बनाते, हम सपोर्ट करते। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, लोगों की समझ पता नहीं कहाँ गई। पंजाब में ये दोनों पार्टियां, अपना आम आदमी पार्टी और ये मिलके चुनाव लड़ते हैं, यहाँ अलग अलग लड़ते हैं। मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मेरा भाई मेरे दुश्मन के साथ बैठा है वहाँ पे, और यहाँ कहते हैं हम भाई आ जाओ, यहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ लड़ाई कर रहे हैं। इन लोगों को इतनी बात समझ नहीं आती कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम बेवकूफ़ बनी भी जा रहे हो, फिर भी नहीं मानते, फिर भी एक ही है थप्पा बस।
कुछ नहीं, पैसा चाहिए इनको, 1 लाख का वादा कर दो, सब वोट वहीं आ जाएंगे, फ्री का खाने की आदत। यूपी की बात करें तो यूपी में जो अभी 10 सीटों पे उपचुनाव है, क्या लगता है कौन जीत? योगी, उसमें सोचने की बात है, योगी। बिल्कुल सोचने की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आप माने या ना माने पर जो नतीजे आए बीजेपी के फेवर में, उसमें योगी जी को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, उनके कार्यकर्ता मान लो या बीच में देखो कुछ ना कुछ तो होता ही है गड़बड़। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी में अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है योगी जी को चल रही नहीं। अच्छा मैडम, योगी कभी एक बात नहीं जा बताओ, सकते एक बात योगी को। बताओ, लोकसभा चुनाव में सबसे हाई स्कोर क्या था? तो हाई स्कोर क्या था, किसका था, कौन सी पार्टी का था? बीजेपी का। फिर पब्लिक लोकसभा चुनाव पहले बोल रही थी योगी गया, बीजेपी गई, लेकिन घुमा फिरा के आया कौन? अरे जनता बहुत चालाक है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। नहीं देंगे, लेकिन दिया उसी को ही, आया वही है। एक नलायक बच्चा हो, उसके 100 में से 99 नंबर आ जाए, आगे है 400-500 में से, वो बड़ा खुश है कि मैं इंटेलिजेंट हो गया। उसको अभी भी नहीं पता, वो बालक है, बालक ही रहेगा और कुछ नहीं है ना। पक्ष के इतने बड़े नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं भैया, बहुत बड़ा नेता है लेकिन अकल से छोटा है। बस एक सिंपल सी बात, लेकिन अकल से छोटा है।